हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी सी आवाज़ ख़राब रहेगी और घर से ही ऑपरेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले न्यूज़ है अडानी जी की। तो भाई अडानी जी ने कहा है कि वो मुंबई पावर डिस्ट्रीब्यूशन को और एक्सटेंड करना चाहते हैं और एरियाज़ के अंदर अब वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि अडानी जी का ऐसा लग रहा है कि उनको सब कुछ करना है, हर चीज के अंदर करना है और उसमें भी स्केल करना है। अगली खबर ओयो की है। तो भाई ओयो के रिजल्ट निकल के आया है। अगर हम सेकेंड क्वार्टर ऑफ 22-23 की बात करके चले, 333 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है उन्होंने, 333 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। अगली खबर आईफोन के लिए एक बुरी खबर है। ये खबर यूएस से आ रही है। आईफोन का स्टॉक खत्म हो गया है। कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि जो उनका चाइना वाला जो प्लांट है उसके अंदर दंगे चल रहे थे, उस चक्कर में हॉल्ट हो गया है। चाइना में कोविड बढ़ रहा है भाई, वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। इस के चक्कर में भी ये सारा का सारा इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है आईफोन का, क्या इनके शेयर के प्राइसेस घटते हैं या फिर नहीं घटते। अभी टाइम बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई कम होने का मतलब रेवेन्यू कम होने का मतलब, इसका मतलब रेवेन्यू कम होगा, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट कम होगा। अगली खबर ट्विटर से है। तो एलॉन मस्क ने ट्विटर के अंदर प्रेजेंटेशन दी, एक पावर पॉइंट, जहाँ पे ट्विटर 2.0 के बारे में बात करी गई है, जहाँ पे ऐप के बारे में बात करी गई है। कुछ टाइम पहले खबर निकल के आई थी कि भाई ये जो मैसेंजर वाली व्हाट्सएप वाली सीन है ना, ये वो भी इंटीग्रेट करने वाला है ट्विटर के अंदर। जो टिक्स है वो भी आ जाएगा और ऐप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होगा। मुझे लगता है कि अभी ट्विटर का जो सपना है, अभी एलॉन मस्क बात ही कर रहे थे 1 बिलियन यूजर्स तक लेके जाना है उसको बहुत जल्दी। पर अगर वो सपना पूरा करना है तो इंडिया का पेनिट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया में लोग उतना ट्विटर यूज़ नहीं करते हैं जितना बाकी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो सबसे ज़्यादा? मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा यूट्यूब यूज़ करता हूँ। सेकंड नंबर पे मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, और इंस्टाग्राम मतलब अपने पोस्ट वोस्ट ही देखने के लिए करता हूँ। मतलब इसका मतलब इंस्टाग्राम दिन में 5 मिनट 7 मिनट करता होगा, इतना कम करता हूँ। मतलब यूट्यूब भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता, 20 मिनट 25 मिनट करता हूँ पूरे दिन के अंदर। यही है मेरा पूरा कंजम्पशन, अगर मैं अपनी बात करके चलूँ। आपका क्या है आप बताओ। अगली खबर ट्विटर के लिए बुरी खबर है, ट्विटर के टॉप मैनेजमेंट के लिए। तो कोर्ट से ऑर्डर्स आए हैं, ये जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स को निकाला गया है ऐसे धड़ल्ले से नहीं निकाल सकते, अब रोक दिया गया है टॉप एग्जीक्यूटिव्स को निकालने के लिए। अच्छी चीज़ है एग्जीक्यूटिव्स के लिए, ट्विटर के लिए बुरी खबर हो सकती है। अगली खबर एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है एम्बर ग्रुप। तो उनके जो को फाउंडर है वो एक्सपायर हो गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। रात को सोते सोते ही वो पास अवे हो गए। ठीक है, तो ये एक्सपायर वाला वर्ड नहीं बोलना चाहिए। मेरे को पता है कई लोग कमेंट के अंदर फिर मुझे सुनाते हैं एक्सपायर नहीं होता भाई, एक्सपायर कोई प्रोडक्ट की पैकेजिंग थोड़ी ना है। पर यार बचपन से जिस चीज़ के अंदर ट्यूनिंग हुई है ना, वो चीज़ निकल जाती है। अगली खबर, जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है 28 नवंबर को, जर्मनी से कन्वे आ रहा है, मतलब आ गया है। अब वो डिस्कशन चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और उनका भी पूरा प्लान है कि भाई ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से साइन अप हो। सबके साथ कर रही है, गल्फ कंट्री के साथ में भी चल रहा है, आसपास वाली कंट्री के साथ में चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ में भी चलेगा। अगर ये सब कुछ हो जाए ना, तो कितना बेनिफिट हो सकता है इंडिया को लॉन्ग रन के अंदर। अगली खबर ट्रेड यूनियंस की है। तो हमारी जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है, उन्होंने बजट से पहले डिस्कशन के लिए सारी ट्रेड यूनियन को बुलाया था और एक मीटिंग रखी गई थी जहाँ पे 3-3 मिनट सबको दिए जा रहे थे। सारी ट्रेड यूनियन को 3-3 मिनट बोलने का टाइम मिलेगा। तो उसके बाद में उन सब ने बाइकआउट कर दिया, कहता भाई 3 मिनट में हम क्या बताएंगे। और जेन्युइन बात है, 3 मिनट में अपना पॉइंट ही नहीं रखा जा सकता। अगली खबर जर्मनी से है। तो एक आईटी कंपनी है जिसके सीईओ है, उनका कहना है कि भाई ये जो धड़ल्ले से लोगों को निकाला जा रहा है, मैं इसका सपोर्टर नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, अभी सिचुएशन दुनिया की अच्छी नहीं है। उनका एक बात मेरे को दिल छू गई कि वो लोग भी कोई और कंपनी छोड़ के तुम्हारे पास आए थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी तुम पे लगाई थी और तुम उनको रातों रात निकाल रहे हो अपने इसके लिए। अच्छी बात है, मतलब मेरे हिसाब से बोल सकती है कंपनियां वो जो कि प्रॉफिटेबल है, जिनके पास फंड्स है। पर जिनके पास फंड्स नहीं है उनको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। ऐसा कहा जा रहा है अगला साल और बुरा हो सकता है। अगली खबर ट्विटर से है। तो भाई ट्विटर के $5 बिलियन से ऊपर के एड रेवेन्यू खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं जब से एलॉन मस्क आए हैं। उनके आने की वजह से बहुत सारी प्रैक्टिसेस हुई है और कहा जा रहा है कंटेंट का स्ट्रक्चर खराब हो गया ट्विटर के अंदर। मुझे पर्सनली बताऊं, देखो क्या क्या हुआ है ट्विटर के अंदर, एक जेन्युइन बातें बता रहा हूं आपको मैं। एक हेट स्पीच को कम कर दिया गया है। एलॉन मस्क ने क्लियरिफाई किया था कि भाई हम हेट स्पीच को कम करेंगे, मतलब गालियां वाले लिखोगे तो क्या होगा, पोस्ट डलेगा पर आपको रीच नहीं मिलेगी। अगर उसको लगेगा नेगेटिव सेंटिमेंट वाला पोस्ट है तो उसको रीच नहीं मिलेगी, जो कि सही चीज़ है मेरे हिसाब से। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हुई है, जो स्पैम यूजर्स थे उनके अकाउंट्स बहुत तेज़ी से सस्पेंड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से।
तो ये बुरी खबर है ना बहुत सारे उन कंपनीज के लिए जो कि स्पैम वैम के थ्रू अपने नंबर्स बढ़ाती थी। और अगर मैं रिपोर्ट्स की मान के चलूँ तो ट्विटर के जो टॉप 100 एडवर्टाइजर्स है उसमें से 50 से ज्यादा जा चुके हैं अभी तक, मतलब वो एड्स नहीं चला रहे हैं। अगली खबर टिकटॉक से है, ये यूएस की बात है। लॉजिकली देखा जाए तो टिकटॉक कोलैबोरेट कर रहा है ई कॉमर्स साइट से उनकी सेल्स बढ़ाने के लिए, और मुझे भी लगता है सोशल कॉमर्स हो सकता है। यूट्यूब ने भी हमको ऑप्शन दिया है प्रोडक्ट डालने का, पर अभी के टाइम पे वो कुछ एफिलिएट पार्टनर्स के साथ में दे रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर यूट्यूब को ढंग से सोशल कॉमर्स अपने अंदर लेके आना है ना, तो हमको पूरा प्रिविलेज दो, हम अपनी वेबसाइट बना के डाल सके। अभी के लिए उन्होंने शायद शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट किया हम यूट्यूबर्स के लिए, जो कि सही चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हर वेबसाइट शॉपिफाई पे नहीं होती ना, किसी को वर्डप्रेस पे बनानी है, किसी को कोड पे बनानी है, तो वो इंटीग्रेशन करने का भी कोई ना कोई ऑप्शन दो ना, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स डाल पाए। आरएसएस फीड से उठा लो, या गूगल, अब थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, जैसे गूगल एड्स, शॉपिंग एड्स चलती है ना, उसके लिए एक चीज़ है गूगल मर्चेंट सेंटर, तो वहाँ पे आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स डालने पड़ते हैं, तो वहाँ से कनेक्ट करके कुछ करवा दे तो बहुत बेटर हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे जैसे लोग भी फिर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। अपने के अलावा अगर किसी का स्पॉन्सर भी करवाना हो तो हम प्रोडक्ट्स के अंदर ही, टैब के अंदर ही प्रोडक्ट डाल पाएंगे। बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशन रहेगा। अगली खबर, अनअकैडमी के जो को फाउंडर है गौरव जी, उन्होंने बोला है कि अभी टेक कंपनीज के लिए जो 2022 था वो बुरा था, 2023 और बुरा होगा, और नौकरियां जा सकती है, फंडिंग और सूख सकती है, और बुरा हाल हो सकता है। रीजन वही रिसेशन कहा जा रहा है भाई, अभी सबके पास पैसा नहीं होगा, खरीदेंगे नहीं चीजें, तो अगर वो खरीदेंगे नहीं तो नुकसान होगा, ऐसा उनका कहना है। अगली खबर सैमसंग की है, तो सैमसंग तमिलनाडु के अंदर 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है 4G और 5G मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए। गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम बनाई है, जिसके हिसाब से अगर आप इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको इंसेंटिव देगी गवर्नमेंट। तो ये सारी की सारी बड़ी कंपनीज इंडिया में आके फैक्ट्रियाँ लगा रही है, और ये इंडिया को लॉन्ग रन में फायदा देगा, पर पॉल्यूशन बढ़ेगा इंडिया के अंदर। अभी तक हम नौकरियां सोच रहे हैं, पर पॉल्यूशन भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता चला जाएगा। अगली खबर नोकिया से है, जो उनके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, उनका कहना है कि 5G इतनी ज़्यादा तेज़ी से रोल आउट होगा ना, जितना 4G हुआ नहीं होगा जिस तेज़ी से, और बहुत ही जल्दी तेज़ी से होगा, सबके पास आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के पास अभी के टाइम पे 5G रेडी फ़ोन आने लग गया है। मेरे पास भी 5G रेडी फ़ोन है, अपडेट नहीं आया अभी तक। कहा जा रहा है पिक्सल का अपडेट अगले महीने आएगा, तब मेरे पास भी 5G आ जाएगा। अभी मेरे पास 5G फ़ोन है और उसमें 5G नहीं चलता है। अगली खबर यूएस से है, तो एक फर्नीचर मेकिंग कंपनी है जिन्होंने रातों रात अपने 2700 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, लगभग सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। बंदे घर गए हैं, मैसेज आया है और मेल आया है कि भाई कल से मत आना, सबको निकाल दिया। बहुत बड़ी बात है। अब पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बैंक्रप्सी के लिए फाइल अभी तक तो नहीं किया गया। अगली खबर विक्रम किर्लोस्कर जी की है। किर्लोस्कर जिनको नहीं पता, टोयोटा किर्लोस्कर जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो उन्होंने बोला है कि जो टैक्सेस लग रहे हैं उसको कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। अभी तक करेंटली जो उन्होंने बात करी है कि 30 से 50% तक टैक्सेस लगते हैं गाड़ियों के ऊपर। अगर वो टैक्सेस को कम कर दिया जाए तो आपके लिए गाड़ी सस्ती हो जाएगी। अगर सस्ती हो जाएगी तो ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेगी, और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो डूबा पड़ा है बहुत टाइम से, वो सही होता हुआ हमको दिखाई देगा। और जेन्युइन बात है, ऐसा होता हुआ हमको दिखाई दे सकता है अगर गाड़ियाँ सस्ती हो जाए। बहुत सारे लोग गाड़ियाँ लेंगे, पर ट्रैफिक जैम और ज़्यादा लगेगा, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, ऐसी बात भी है। अगली खबर L&T फाइनेंस की है, तो उन्होंने फाइनली अपने म्यूचुअल फंड का जो डिवीजन है वो HSBC को बेच दिया है, कुछ 3500 करोड़ मान के चलो लमसम उसते के अंदर। अगली खबर यूके से है, तो भाई यूके ने क्लैरिफाई कर दिया है जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सेल्फ हार्म कंटेंट होगा उसको अभी हटाना है, कोई ऑप्शन नहीं है। सेल्फ हार्म मतलब आजकल बहुत सारी वीडियोस चल रही है, मैं भी देखता हूँ, मेरी बेटी कई बार शॉर्ट्स यूज करती है, तो उसके अंदर मैं देखता हूँ कुछ भी कंटेंट चल रहा है यार। तो वो सेल्फ हार्म कंटेंट जिसमें अपने आप को मार रहे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत गलत चीज़ है। और ये बात तब उठी थी जब एक बच्चे ने अपनी सुसाइड कर ली ये वीडियोस देख देख के। बहुत बवाल है भाई। अगली खबर जेसी चौधरी जी की है, जो आकाश इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे, जिन्होंने अभी रिसेंटली बायजूस को अपनी कंपनी बेची है, तो पैसा आ गया उनके पास में। रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने दिल्ली एनसीआर के अंदर 200 करोड़ से ज़्यादा के घर लिए, 4 घर लिए उन्होंने, और केमिलियास के अंदर भी उन्होंने 3 घर लिए। बड़ी बात है मेरे हिसाब से। कैमिलिया बहुत महंगी प्रॉपर्टी है गुड़गांव के अंदर, दिल्ली डीएलएफ गुड़गांव के अंदर। अगली खबर अमेजोन के लिए बुरी खबर हो सकती है, तो अमेजोन के अंदर अभी रिसेंटली मास रेजिग्नेशन हुआ था। मतलब अमेजोन वालों ने एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाला, पर लोगों ने अपने आप को निकाला। मतलब लोगों ने खुद कहा हम छोड़ के जा रहे हैं,
अब वो इंटरनली क्या बात हुई क्या नहीं हुई किसी को नहीं पता, पर रिपोर्ट्स के हिसाब से गवर्नमेंट इस पर इन्वेस्टिगेशन करने वाली है बहुत जल्दी। अगली खबर कॉमर्स मिनिस्टर की है। तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको जल्दी इंसेंटिव्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है और ज़्यादा। एक्सपोर्ट शायद प्रोडक्ट की बात चल रही है यहाँ पे, सर्विस की नहीं चल रही है, तो हम जैसे लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, हम सर्विस का एक्सपोर्ट करते हैं। अगली खबर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी ने 8,000 करोड़ रुपए के होम प्रोजेक्ट को दिल्ली के अंदर निकाला है और कह रहे हैं मार्च तक निकाल देंगे। और मैं ये न्यूज़ को क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अशोक विहार में ही है, पास में ही है, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ ना उसके पास में ही ये लोकेलिटी है, तो अगर सही रेट पे आएगा तो देख लेंगे। अगली खबर डेटा के हिसाब से जो इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स है उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग सेल्स की ग्रोथ एक्सपीरियंस करी है पिछले ईयर्स के अंदर। और मतलब क्या है, लोगों ने ब्रांड्स को ज़्यादा लिया है, मतलब नकली ब्रांड्स को कम लिया है। आप क्या करते हो, आप बहुत ब्रांडेड चीज़ें लेना पसंद करते हो, महंगी महंगी चीज़ें, या फिर नॉर्मल सस्ती, या मैटर नहीं करता? मैं अपनी बात करूँ तो मुझे मैटर नहीं करता है, मुझे फिट मैटर करता है। जब मैं पहनूँ ना, कपड़े का फील अच्छा आना चाहिए, पहन के मुझे फील कंफर्टेबल फील होना चाहिए, हाथ वाँव खींचो सब कुछ सही हो, शोल्डर सही आने चाहिए, मेरे लिए ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और मेरा क्लियर कट होता है, जब मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ मैं सीधा जाता हूँ, कपड़ा हाथ फील करता हूँ, सही है निकालो, सही है नहीं है ये भैया इसके इतने कलर निकाल दो, इसके इतने कलर निकाल दो, उठाए, पहने, ट्राई किया, ले लिया, बात खत्म। टाइम वेस्ट नहीं करना, आधे घंटे 45 मिनट में सारी शॉपिंग हो जाती है सीजन की। अगली खबर हमारे मिनिस्टर्स के हिसाब से इंडिया टाइनी मॉड्यूलर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहा है, मतलब जो 300 मेगावाट्स तक की पावर जनरेट करेगा। और ये अच्छी चीज़ है रिन्यूएबल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो। इंडिया के अंदर उतने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है नहीं जितने पोटेंशियली हो सकते हैं, पर कहानी ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सोर्स के ऊपर चलेंगे, क्योंकि जो ज़्यादातर चलते हैं यूरेनियम के ऊपर, हमारे पास यूरेनियम नहीं है, हमको बाहर से लाना पड़ेगा। पर ऑल्टरनेटिव निकालते हैं जो कि इंडिया में बहुत सरप्लस के अंदर है, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगली खबर अमेजोन से है। तो उन्होंने अपना होलसेल वाला बिजनेस भी खत्म कर दिया है, तीसरा हो गया बिजनेस। अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर अगर हम बात करके चले, 3 बिजनेस उन्होंने लगातार बंद कर दिया है, एजुकेशन वाला, फूड वाला और अब होलसेल वाला। अमेजोन ने पहले ही डिक्लेयर किया था कि भाई हम अपने जो भी काम के धंधे नहीं है उसको जल्दी बंद कर देंगे। साथ में उन्होंने कहा था कि अगर वो लोग हैं वो रिलोकेट कर जाए अलग अलग जगहों के ऊपर। साथ में उन्होंने लोगों को निकालने की भी बात करी थी। फिर उसके बाद ये मास रेजिग्नेशन वाला सीन भी निकल के आया, जहाँ पे लोग खुद छोड़ के चले गए अमेजोन को। अगली खबर दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम जो है वहाँ की खबर है। तो हाउसिंग सेल्स जो है वो जनवरी से सितंबर के महीने के अंदर 3 गुना हो गई। लोगों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा घर लिए हैं। पानी भर गया था अभी रिसेंटली, पर ठीक है। अगली खबर मेटा की है, फेसबुक मेटा। तो उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा यूज़र्स के डेटा लेती है। खाली हमारी गवर्नमेंट नहीं, सारे गवर्नमेंट्स की बात करी गई है। सबसे ज़्यादा यूएस लेती है, फिर इंडिया आती है, और जर्मनी, ब्राज़ील, फ्रांस और यूके उसके बाद में आती है। अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 की बात करके चले तो इंडिया ने 55,497 यूज़र्स का डाटा मांगा है, इतने सारे यूज़र्स का। अब ठीक है ना, उनको लगता है कुछ फिशी है, कुछ गलत काम कर रहे हैं, कोई आतंकवादी गतिविधि में हो सकता है, ट्रैक करने में क्या हर्ज पड़ता है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, और ये वो खबर है जिसको मैं बहुत टाइम से बोल रहा था, मुझे लगता था, पर वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रिमोट वर्क प्लेस कल्चर था ना, वो शायद खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो जितने भी बड़े बड़े पोर्टल्स हैं सबके सब अब रिमोट वर्क एम्प्लॉयज़ नहीं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हमको परमानेंट ऑफिस वाला बंदा चाहिए, रिमोट वाला बंदा नहीं चाहिए, क्योंकि रिमोट से आउटपुट नहीं निकलता, और ये हमको माननी पड़ेगी। पहले रिमोट जॉब बढ़ गई थी, कोविड के टाइम पे और ज़्यादा बढ़ गई थी, लोगों को आदत भी पड़ गई थी। पर कंपनीज इस टाइम पे मार्केट का सिचुएशन सही नहीं है। कंपनियां चाहती है भाई कोर एम्प्लॉयज़ कोर तरीके से काम करें, हमारे अंडर काम करें। घर पे वो काम कर रहे हैं, आउटपुट निकल पा रहा नहीं निकल पा रहा, वो कह रहा है भाई ऑफिस आओ, बात खत्म। अगली खबर मर्सिडीज बेंज की जो सीईओ है उन्होंने बोला है कि मर्सिडीज बेंज की इंडिया के अंदर जो सेल कम हो रही है ना, उसका रीज़न है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी बात कर रहे हो। लोग, इंडिया एक ऐसी कंट्री है यहाँ पे लोग सेव करना पसंद करते हैं, तो लोग सेव कर रहे हैं। इसके ऊपर नितिन कामत जी की बात करके चलूँ अगर जीरो था वाले, तो उन्होंने बोला कि मानता हूँ शायद हो सकता है उन्होंने गलती से लिख दिया हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने पॉइंट्स रखे कि ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर कि लोग मर्सिडीज़ नहीं लेते। लोगों में पैसा नहीं है यार, उधार ले ले के गाड़ियाँ ले रहे हैं, तो ये भी तो गलत चीज़ है ना। तो अब लोग स्मार्ट हो रहे हैं, एक बार को हम ये कह सकते हैं। तो इसके ऊपर जीरो था के नितिन कामत जी ने बोला जो आपने नाव निकाला है वो जो ऑनलाइन सिस्टम है जिसके थ्रू लाइव डेटा आता है उनके पास में कि शेयर का प्राइस अभी करेंटली क्या है, कहता है वो जो आता है
हमको उससे बहुत बड़ी हेल्प हुई है। अगर आप ना होते तो आज ज़ीरो था भी ना होता। अगली खबर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की है। तो भाई फाइनली डेटा निकल के आ गया है। नवंबर की अभी तक की बात करके चले तो 31,630 करोड़ आए हैं इंडिया के अंदर, मतलब नेट पॉजिटिव रहा है। इतना पैसा इंडिया के अंदर आया है, अच्छी चीज़ है, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर मार्केट की बात करके चले तो भाई मार्केट भी रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है, सबसे ऊपर हाई छू रही है, ऑल टाइम हाई। सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई छू लिया, निफ्टी 52 वीक हाई पे है, बहुत बड़ी चीज है। अगली खबर अश्नीर ग्रोवर जी की है। तो अभी रिसेंटली भारत पे से बहुत सारे लोग छोड़ के गए हैं, टॉप 3 एग्जीक्यूटिव छोड़ के गए। इसके ऊपर अश्नीर ग्रोवर जी ने बोला कि भाई लोग लीडरों को फॉलो करते हैं, कंपनी को फॉलो नहीं करते, मैं चला गया तो इसलिए वो भी चले गए। तो उन्होंने सार्कास्टिकली बोला है, क्या बोला क्या, क्योंकि वो भी अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं, कहीं वो लोग उनकी कंपनी में ज्वाइन तो नहीं कर रहे हैं। अगली खबर जूम कार की है। तो जूम कार ने अपने नए इंडिया के हेड चुने हैं नवीन गुप्ता जी। नवीन गुप्ता जी पहले हीरो मोटोकॉर्प में, रेड बस में, स्विगी में, कार्स 24 में काम किया करते थे। अगली खबर S&P ग्लोबल रेटिंग की है। तो उन्होंने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको घटाया है, बोला है 7% के ऊपर फाइनेंशियल ईयर 23 पे हम ग्रो करेंगे। अगेन ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि दुनिया के हाल अच्छे नहीं रहने वाले, इंडिया के अच्छे रहेंगे। अगली खबर पेटीएम का बुरा टाइम फिर से चालू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली आरबीआई ने पेटीएम को बोला कि भाई आप और नए मर्चेंट्स ऐड मत करो, ठीक है, रोक दिया गया। इसकी खबर निकलने के बाद में फिर पेटीएम के शेयर्स हमको घटते हुए दिखाई दिए। कहा जा रहा है 4% घटे हैं इसी रीजन की वजह से। पर खबर एक और निकल के आई थी कि भाई जो उनका लाइसेंस था वो कैंसिल हो गया, जो उनका पेमेंट बैंक वाला था। तो इसके चक्कर में हुआ या इसके चक्कर में हुआ, कह नहीं सकते। अगली खबर चाइना से है। तो चाइना ने रिकॉर्ड 39,452 नए केसेस रिपोर्ट करे हैं इस लॉकडाउन जो चल रहा है चाइना के अंदर, उसके अंदर। और ये वेव आ रही है भाई, ये वहाँ पे पीक आ गई है। तो पहली पीक के अंदर दुनिया में तराही तराही हुई थी, उसके बाद वहाँ पे केसेस नहीं आए, अब वहाँ पे फिर पीक आ रही है। क्या वहाँ से घूम के फिर इंडिया दुनिया में फैलेगा, या फिर इस बार फर्क नहीं पड़ेगा? इस बार हम लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, हम उनको बीमार कर सकते हैं। और जिनको नहीं पता भाई, चाइना में बवाल चल रहा है, प्रोटेस्ट टाइप चल रहा है, लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये जो लॉकडाउन हो रखा है उनका काम धंधा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा भाई क्या चल रहा है। अभी रिसेंटली कहीं आग लगी थी, शंघाई वंगाई हांगकॉन्ग को पता नहीं, मेरे को कहीं आग लगी थी, वहाँ पे लोग इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से मर गए। तो बहुत गंदा चल रहा है वहाँ पे, गंदा प्रोटेस्ट होगा। और कोविड फैल रहा है और प्रोटेस्ट भी चल रहा है। इंडिया की याद आ गई ना, इंडिया में जब कोविड फैल रहा था तो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर आसपास इलाके बंद कर रखे थे, और किसान आंदोलन जब चल रहा था। अगली खबर यूके से है। तो 100 से ज़्यादा कंपनीज ने जो नई पॉलिसी आई है 4 दिन काम करने वाली, उसको अडॉप्ट कर लिया है। मतलब अब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे काम होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे छुट्टी। 3 दिन छुट्टी, 4 दिन आओ, 3 दिन छुट्टी, 4 दिन आओ, और 4 दिन फिर आप हाई एफिशिएंसी से काम करो, और क्या कहते हैं, आपको सैलरी पूरी मिलेगी। अच्छी चीज़ है। पर अगेन एफिशिएंसी निकलती है नहीं निकलती, क्योंकि अभी ये ट्रायल ही चल रहा है, अभी सब समझने की कोशिश कर रहा है कि इससे फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक कर दो यार, तबीयत सही नहीं है ना, गला खराब है, मेरे को पता है मैं कैसे बोल रहा हूँ आज।